त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, आइए हम जानते हैं। ABC एक त्रिभुज है, इसका जो है आधार 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है। ये संपूर्ण त्रिभुज है। या कोई भी त्रिभुज हो जिसमें हमको ऊंचाई मालूम हो तो उसका सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब कह लीजिए। तो कोई भी त्रिभुज दिया गया हो और उसका हमें आधार मालूम हो जाए और उसकी ऊंचाई मालूम हो जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 गुणे आधार 6 है और इसकी ऊंचाई 7 है। तो गुणा कर लिया हमने 1/2 742, तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 21 सेंटीमीटर है। तो वर्ग सेंटीमीटर 21 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया। दूसरी सिचुएशन है ऐसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई हमें न मालूम हो और तीनों भुजाएं हमें दी गई हो, तो उसका सूत्र होता है उस त्रिभुज का हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका सूत्र है √S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये सूत्र है। इस सूत्र को हम बोरान के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ये त्रिभुज दिया गया है ABC, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसके लिए हम करते हैं जो S है, S हमारा है अर्ध परिमाप। ये परिमाप हम त्रिभुज का जोड़ लेंगे, इसका आधा कर लेंगे। जैसे 5 8 5 13 7 20, तो 20 का आधा अगर हम कर देंगे तो 10, तो S का मान जो है 10 हो जाएगा। S अर्ध त्रिभुज के अर्ध परिमाप को दर्शाता है। A त्रिभुज की एक भुजा को दिखाता है, B दूसरी भुजा को दिखाता है, C तीसरी भुजा को दिखाता है। आइए हम इनके मान रख करके देखते हैं। S आ गया हमारा 10 और A का मान मान लीजिए हमने 5 ले लिया है यहाँ पर, और S है 10, B हमारा 7 है, उसके बाद में C हमारा 8 है। तो हम इसको हल करेंगे। 10 गुणे 5, 10 में से 5 गया 5, गुणे 10 में से 7 निकल गया यहाँ 3, 10 में से 8 निकल गया यहाँ 2, ये आया। अब हम इसको कैसे सरल करते हैं। 10 को हम 2 गुणे 5 कर सकते हैं और गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। अब ये 5 5 है और ये 2 है, तो इसको हम रूट के बाहर ले सकते हैं। 2 गुणे 5 बाहर ले लिया और रूट में बचा हुआ है 3। इस तरीके से 5 दूनी 10, 10 √10, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया 10 इंटू √3, ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया है। इस तरीके से हम त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोग इस पर अपना कमेंट दें और ऐसे सवालों को हल करके अभ्यास करें।